आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं अब्दुल मालिक। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय के यौम पैदाइश के मौके पर मुल्क भर के बीजेपी कारकुनों से खिताब करेंगे। वजीर आजम ने उम्र की मुनासबत से फिटनेस से मुतालिक प्रोटोकॉल्स जारी किए हैं। जनाब मोदी ने तंदुरुस्त और सेहतमंद रहने के लिए बाकायदगी से वर्जिश किए जाने पर जोर दिया है। मरकजी सरकार ने दिवालियापन से मुतालिक कानून पर अमल दरामद मजीद 3 माह के लिए मुअत्तल कर दिया है, ताकि कोविड-19 की वजह से बहरान से मुतासिरा कंपनियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा सके। भारत ने अमरीकी कंपनियों को मदऊ किया है कि वो भारत में गैस का बुनियादी ढांचा तैयार करने में और ज्यादा सरगर्मी के साथ शामिल हों। और आईपीएल क्रिकेट में दुबई में किंग्स 11 पंजाब ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलौर को 97 रन से हरा दिया है। अब खबरें तफसील से। हम बुलेटिन का आगाज भारत की तहरीक आजादी के बारे में बापू की बात से कर रहे हैं। महात्मा गांधी ने कहा था कि वो ये चाहते हैं कि भारत की जद्दोजहद आजादी उन सभी मुल्कों के लिए एक मिसाल बने जो आजाद होना चाहते हैं। अगर कोई मुल्क को आजाद होना चाहिए वो तो हिंदुस्तान इस आजादी का मुल्क है। और मेरी तो तमन्ना ये है, मेरी तो आशा ये है, ईश्वर से प्रार्थना ये है कि हिंदुस्तान ऐसा बने कि जिससे सारी दुनिया कहे कि अगर आजाद बनना है तो हिंदुस्तान के जैसे आजाद बनो। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय के यौम पैदाइश के मौके पर मुल्क भर के बीजेपी कारकुनों से खिताब करेंगे। एक ट्वीट में जनाब मोदी ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नजरियात हरेक को गरीबों की खिदमत करने की तरगीब देते हैं और उनकी जिंदगी में एक मुस्बत फर्क को यकीनी बनाते हैं। पिछले साल पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के मौके पर इज़हार ख्याल करते हुए वजीर आजम ने कहा था, आज 25 सितंबर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म जयंती का सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय अंत्योदय का सिद्धांत उनकी देन रही। उन्होंने पूरी शक्ति संगठन को वैचारिक अधिष्ठान देने, कार्यकर्ता के निर्माण में, संगठन के विस्तार में अपने जीवन का अधिकतम कार्यकाल प्रदान किया। पंडित जी के विचार चिंतन में उन बातों का अर्थ है जो वेद से विवेकानंद तक हम सुनते आए हैं, जो सुदर्शन चक्रधारी मोहन से लेकर के चरखाधारी मोहन तक सुनते आए हैं। वे कहते थे कि व्यक्ति प्रतिभा संपन्न हो, सामर्थ्यशाली, परिवार एक रस हो, परिवार सामर्थ्यमय हो। वे कहते थे समाज समान अधिष्ठान पर विविधताओं से भरा हुआ संकल्पबद्ध होना चाहिए। राष्ट्र में जो सेना है, सेना अत्यंत सामर्थ्यवान होनी चाहिए और तब जाकर के राष्ट्र सामर्थ्यवान बनता है। वजीर दाखिला अमित शाह ने आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर उन्हें खिराज अकीदत पेश किया है। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय भारतीय सियासत के एक रहबर, कसीर जहती शख्सियत के मालिक और जनसंघ के बानी थे, जिन्होंने भारतीय सकाफत और अक़दार के तहफ़्फ़ुज़ और उन्हें महफूज रखने के लिए अपनी पूरी जिंदगी जद्दोजहद की। साल 2014 में पंडित दीनदयाल उपाध्याय के यौम पैदाइश 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस करार दिया गया था। उसी दिन देही तरक्कियात की वजारत ने हुनरमंदी के फरोग के अपने प्रोग्राम आजीविका स्किल्स को नए सिरे से तरतीब दिया था और इसे दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना का नाम दिया गया था। इसमें और ज्यादा रसाई, दायरा बढ़ाए जाने और मेयार पर जोर दिया गया। ऐसा करते वक्त वजारत ने हुनरमंदी की तरबियत के प्रोग्राम नाफिज करने में 15 साल के अपने तजुर्बे और जानकारी का इस्तेमाल किया। मज़कूरा स्कीम के जरिए देही इलाकों के गरीब नौजवान कौमी और बैनुल-अक़वामी सतह पर रोजगार के मौकों से फायदा उठा सकते हैं। अंत्योदय मिशन का मकसद आखिरी शहरी तक पहुंचना है। देही तरक्कियात की वजारत देही इलाकों के सभी अहल नौजवानों तक पहुंचकर इस मकसद के हुसूल के लिए काम कर रही है। आलमी वबा के इस दौर में वजारत सभी रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों, प्रोजेक्ट नाफिज करने वाली एजेंसियों और पूरे मुल्क में आजिरों और देही इलाकों के नौजवानों के साथ वर्चुअल तरीके से ये अहम दिन मना रही है। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य को आज 3 साल मुकम्मल हो गए हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने 25 सितंबर 2017 को मज़कूरा स्कीम का आगाज किया था।
इसका मकसद शहरी इलाकों के साथ साथ देही इलाकों में भी मुल्क के सभी ख्वाहिशमंद कुनबों के घरों में बिजलीकारी को यकीनी बनाना है। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से। ये स्कीम पूरे मुल्क में शहरी इलाकों के सभी गरीब कुनबों के साथ साथ देही इलाकों के सभी घरों को राब्ता और बिजली के कनेक्शन फराहम करने के मकसद से शुरू की गई थी। शुरू में इसके लिए 16,320 करोड़ रुपए के अखराजात मुख्तस किए गए। इसमें से देही इलाकों के घरों के लिए 14,000 करोड़ रुपए से ज्यादा, जबकि शहरी इलाकों के घरों के लिए 2,295 करोड़ रुपए से ज्यादा अखराजात मुख्तस किए गए। सौभाग्य स्कीम के तहत अब तक 2 करोड़ 62 लाख से ज्यादा घरों को बिजली के कनेक्शन फराहम किए गए हैं। आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए शमीम इरफान। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने एक नया मंत्र दिया है, फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज। उन्होंने लोगों से जोर देते हुए कहा कि वो सेहतमंद और तंदुरुस्त रहने के लिए इस उसूल पर कौलो फैल के साथ अमल करें। उन्होंने फिट इंडिया तहरीक का पहला साल मुकम्मल होने के मौके पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सेहत के माहिरीन और तंदुरुस्त और चाको चौबंद रहने की तरगीब देने वाली शख्सियतों के साथ गुफ्तगू करते हुए ये बात कही है। फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज, इस मंत्र में सभी का स्वास्थ्य, सभी का सुख छिपा हुआ है। फिर चाहे योग हो या बैडमिंटन हो, टेनिस हो या फुटबॉल हो, जो भी आपको पसंद आए, कम से कम 30 मिनट रोज कीजिए। कल फिट इंडिया तहरीक का पहला साल मुकम्मल होने के मौके पर मुल्क गिर सतह पर ऑनलाइन फिट इंडिया मुकालमे का इनेकाद किया गया था। इस मौके पर वजीर आजम ने फिट इंडिया के उम्र के एतबार से तंदुरुस्ती के मुनासिब प्रोटोकॉल्स को भी जारी किया। जनाब मोदी ने कई दीगर शख्सियात के अलावा क्रिकेटर विराट कोहली, अदाकार मिलिंद सोमन, खातून फुटबॉल खिलाड़ी अफशा आशिक से बातचीत की, जिन्होंने अपनी अपनी तंदुरुस्ती के तजुर्बात से उन्हें आगाह किया। इस मौके पर वजीर आजम ने मुल्क के तमाम अफराद के लिए अच्छी सेहत की तमन्ना की और कहा कि 1 बरस में फिट इंडिया की ये तहरीक अवामी तहरीक बन चुकी है। आज का ये डिस्कशन हर आयु वर्ग के लिए और भिन्न भिन्न रुचि रखने वालों के लिए भी बहुत ही उपयोगी होगा। फिट इंडिया मूवमेंट की फर्स्ट एनिवर्सरी पर मैं सभी देशवासियों के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं। 1 साल के भीतर भीतर ये फिटनेस मूवमेंट ऑफ पीपल भी बन चुका है और मूवमेंट ऑफ पॉजिटिविटी बन चुका है। देश में हेल्थ और फिटनेस को लेकर निरंतर अवेयरनेस में बढ़ोतरी होती चली जा रही है और एक्टिवनेस भी बढ़ी है। मरकजी हुकूमत ने 2016 के दिवालियेपन से मुतालिक कानून आईबीसी पर अमल दरामद मजीद 3 महीने तक मुअत्तल कर दिया है। ऐसा कोविड वबा की वजह से परेशान हाल कंपनियों के तहफ्फुज़ की गरज से किया गया है। इस सिलसिले में जारी एक गजट नोटिफिकेशन में कहा गया है कि आईबीसी कोड की दफा 7, 9 और 10 की मुअत्तली को, जो शुरू में 6 महीने के लिए थी, इसमें अब 25 सितंबर से मजीद 3 महीने की तौसीक कर दी गई है। आईबीसी कोड की मुअत्तली के दौरान इन कंपनियों को दिवालियेपन से मुतालिक कार्रवाइयों से तहफ्फुज़ हासिल हो गया है। ज़राअत और किसानों की बहबूद के वजीर नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि पार्लियामेंट में मंजूर किए गए ज़राई बिलों से मुल्क के किसानों की जिंदगी में इनकलाबी तब्दीलियां आएंगी। मीडिया से खिताब करते हुए जनाब तोमर ने कहा कि इन बिलों की रूह से किसानों को और ज्यादा आजादी मिल जाएगी और वो अपनी पैदावार मुनासिब कीमतों पर फरोख्त कर सकेंगे, जिससे माली एतबार से उन्हें मदद मिलेगी। उन्होंने इल्जाम लगाया कि कांग्रेस के कारकुन मुल्क में किसानों को गुमराह करने की कोशिश कर रही हैं। हमने इस बिल के माध्यम से किसान को इस बात की स्वतंत्रता दी है कि जो मंडी प्रेमाइसेज राज्य सरकार का है, उसकी परिधि के बाहर जो भी एरिया है, किसान का घर है, किसान का खेत है, वेयर हाउस है या और कोई स्थान जहां किसान ने अपने उत्पादन को रखा हुआ है, उस स्थान से अब किसान किसी भी स्थान पर किसी भी व्यक्ति को अपना उत्पादन बेचने के लिए स्वतंत्र हो गया है। इस विधेयक के माध्यम से ये अधिकार किसान को मिला है, जो वर्षों से किसान की एक मांग चली आ रही थी। सरकार ने कहा है कि पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि पीएम स्वनिधि स्कीम के तहत कर्जों के लिए अब तक 15 लाख से ज्यादा दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं। मकानात और शहरी उमूर की वजारत ने बताया कि इनमें से 5.5 लाख से ज्यादा कर्जे मंजूर किए गए हैं और तकरीबन 2 लाख कर्जे तकसीम कर दिए गए हैं।
वजारत 50 लाख रेहड़ी पटरी वालों को सरमाया फराहम करने में सहूलत की खातिर नरम शराइत पर कर्ज देने के लिए पीएम स्वनिधि स्कीम पर अमल कर रही है, ताकि वो कोविड-19 लॉकडाउन के बाद के दौर में अपना कारोबार फिर शुरू कर सकें। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने यू राइज के नाम से एक पोर्टल शुरू किया है, जो रियासत में रोजगार हासिल करने, करियर काउंसलिंग और नई चीजें सीखने में तलबा की मदद करेगा। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में पोर्टल का आगाज किया। उन्होंने इसे एक तारीखी कदम बताया और कहा कि कौमी तालीमी पॉलिसी NEP 2020 के बाद तालीमी शोबे में ये सबसे बड़ा इस्लाही प्रोग्राम है। भारत ने अमरीकी कंपनियों को मदऊ किया है कि वो भारत में गैस का बुनियादी ढांचा तैयार करने में मजीद शिद्दत के साथ शामिल हों। पेट्रोलियम और कुदरती गैस महकमे के वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारत में अमरीकी सफीर के साथ किलीदी नौयत की तवानाई की साझेदारी के बारे में तबादला ख्याल किया। जनाब प्रधान ने इस साल जून में शुरू किए गए किलीदी नौयत के पेट्रोल के जखायर से मुतालिक इश्तराक का भी जायजा लिया। भारत में अमरीकी सफीर ने इस बात का एतराफ किया कि तवानाई का शोबा भारत अमरीका किलीदी साझेदारी का एक बहुत अहम जुज बनकर उभर रहा है। कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन नाफिज होने के बाद से अफगानिस्तान के अकलियती तबकों के 350 से ज्यादा अफराद भारत आए हैं। वजारत खारजा के तर्जुमान अनुराग श्रीवास्तव ने बताया कि भारत में बसने के लिए इजाजत की खातिर वजारत को अफगानिस्तान के हिंदुओं और सिखों की दरखास्तें मौसूल हो रही हैं। उन्होंने बताया कि मार्च में काबुल के गुरुद्वारे पर हमले के बाद से इस तरह की दरखास्तों में इजाफा हुआ है। वजारत सेहत ने कहा है कि मुल्क में कोविड-19 के 75% नए मामले 10 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों से सामने आए हैं। IPL क्रिकेट में कल रात दुबई में किंग्स 11 पंजाब ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलौर को 97 रन से हरा दिया। पंजाब की टीम ने 207 रन का बड़ा निशाना रखा था, लेकिन बेंगलौर की पूरी टीम 17 ओवर्स में सिर्फ 109 रन बनाकर आउट हो गई। बेंगलौर की टीम ने टॉस जीतकर पंजाब की टीम से बल्लेबाजी करने को कहा था। किंग्स 11 पंजाब ने 206 रन का बड़ा स्कोर बनाया। इसमें सिर्फ 69 गेंदों पर KL राहुल के 132 रन का अहम रोल रहा। खबरें हमारी वेबसाइट newsonair/urdu पर भी दस्तयाब हैं। अब अखबारात के आईने के साथ हैं माजिद अली। शुक्रिया अब्दुल मालिक। राजधानी दिल्ली से आज शाये होने वाले बेशतर अखबारों ने सार्क ममालिक के वज़राए खारजा की मीटिंग की खबर शे सुर्खी के साथ शाये की है। इनकलाब ने एस जयशंकर के इस बयान को सुर्खी बनाया है कि सार्क ममालिक के सामने 3 चैलेंजेस हैं। वजीर खारजा ने दहशतगर्दी का मसला उठाया और कहा, सरहद पार से दहशतगर्दी, तिजारत और कनेक्टिविटी में रुकावट का हल किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय सहारा ने एस जयशंकर का ये बयान शे सुर्खी बनाया है कि हिंदुस्तान खुशहाल जनूबी एशिया की तामीर के लिए पुरअज़्म है। फिट इंडिया मूवमेंट के 1 साल मुकम्मल होने की खबरें भी अखबारों के पहले सफ़े पर शाये की गई हैं। अखबार मशरिक ने सुर्खी लगाई है, फिटनेस की डोज, आधे घंटे रोज मोदी। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय के यौम पैदाइश के मौके पर मुल्क भर के बीजेपी कारकुनों से खिताब करेंगे। वजीर-ए-आज़म ने उम्र की मुनासबत से फिटनेस से मुतालिक प्रोटोकॉल्स जारी किए हैं। मरकजी सरकार ने दिवालियापन से मुतालिक कानून पर अमल दरामद मजीद 3 माह के लिए मुअत्तल कर दिया है, ताकि कोविड-19 की वजह से बहरान से मुतासरा कंपनियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा सके। भारत ने अमरीकी कंपनियों को मदऊ किया है कि वो भारत में गैस का बुनियादी ढांचा तैयार करने में और ज्यादा सरगर्मी के साथ शामिल हों। और IPL क्रिकेट में दुबई में किंग्स 11 पंजाब ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलौर को 97 रन से हरा दिया। और अब चलते चलते हम आपको बापू का पसंदीदा भजन वैष्णो जन तो पेश कर रहे हैं, जिसे उज़्बेकिस्तान के फनकारों ने अपनी आवाज दी है।